ड्रॉप शिपिंग। आजकल ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में बस यही नाम है। सोचो, आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हो, लेकिन कोई सामान आपके पास नहीं है। एक थर्ड पार्टी सप्लायर सब संभालता है। आप सेल करते हो, सप्लायर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट भेजता है और आपको प्रॉफिट मिलता है। इजी लग रहा है ना? ड्रॉप शिपिंग की खासियत है कम स्टार्टअप कॉस्ट और ओवरहेड। ना कोई गोदाम भरने की जरूरत, ना ही पैकिंग और शिपिंग के लिए टीम की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिस्क समझना जरूरी है। इस गाइड में हम ड्रॉप शिपिंग के कॉमन रिस्क्स और उनसे बचने के तरीके देखेंगे। तो तैयार हो जाओ ड्रॉप शिपिंग की एक्साइटिंग दुनिया में जाने के लिए। ड्रॉप शिपिंग में आपका सप्लायर आपकी लाइफलाइन है। वो प्रोडक्ट रखता है, पैक करता है और आपके कस्टमर्स को भेजता है। लेकिन क्या होगा अगर ये लाइफलाइन टूट जाए? ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा रिस्क है अनरिलायबल सप्लायर्स। सोचो, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन आपका सप्लायर उन्हें पूरा करने में स्लो है। इससे कस्टमर्स परेशान होते हैं और नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। या इससे भी बुरा, वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेजते हैं, जिससे आपके ब्रांड की रेपुटेशन खराब होती है। एक और कॉमन इश्यू है मिसकम्युनिकेशन। लैंग्वेज बैरियर्स, टाइम जोन डिफरेंसेस और बात ना समझ पाना कॉस्टली एरर्स का कारण बन सकता है। ऑर्डर्स गलत एड्रेस पर जा सकते हैं या प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर सकते। तो इन सप्लायर स्ट्रगल से कैसे बचें? रिसर्च करो, पहले मिले सप्लायर पर ही सेटल मत हो जाओ। रिव्यूज पढ़कर, रेटिंग्स चेक करके और सैंपल्स ऑर्डर करके पोटेंशियल सप्लायर्स को अच्छे से परखो। क्लियरली कम्युनिकेट करो। शुरू से ही क्लियर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करो। ईमेल, फोन कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंश्योर करो कि आप दोनों एक ही पेज पर हो। याद रखो, एक रिलायबल सप्लायर एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की बैकबोन है। सोचो, एक कस्टमर आपके वेबसाइट पर ऑर्डर करता है, अपने नए गैजेट के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उन्हें क्या पता प्रोडक्ट आपके सप्लायर के वेयरहाउस में आउट ऑफ स्टॉक है। अब आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना है, माफी मांगनी है और उम्मीद करनी है कि कस्टमर कंपेटिटर के पास ना चला जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है और हमेशा इजी नहीं होता, क्योंकि आप फिजिकली इन्वेंट्री हैंडल नहीं कर रहे। आप एक्यूरेट स्टॉक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने सप्लायर पर डिपेंडेंट हो। एक और इन्वेंटरी नाइटमेयर है इनएक्यूरेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। सोचो, एक कस्टमर को एक शर्ट बिल्कुल अलग कलर या साइज में मिलता है जो आपके वेबसाइट पर दिखाया गया था। इससे रिटर्न्स, रिफंड्स और सबके लिए फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इन इन्वेंटरी नाइटमेयर्स से कैसे बचें? इन्वेंटरी सिंक करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। कई ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स इन्वेंटरी सिंकिंग फीचर्स देते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट पर आपके सप्लायर के रियल टाइम स्टॉक लेवल्स दिखते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस डबल चेक करो। सिर्फ अपने सप्लायर के डिस्क्रिप्शंस पर रिलाई मत करो। सारे प्रोडक्ट डिटेल्स, इमेजेस, साइजेस, कलर्स और मटेरियल्स वेरीफाई करो डिस्क्रिपेंसीज से बचने के लिए। ड्रॉप शिपिंग का लो बैरियर टू एंट्री एक दोधारी तलवार है। ये किसी को भी कम इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने देता है, लेकिन इसका मतलब मार्केट में भीड़ भी बढ़ जाती है। सोचो, आप अपना ऑनलाइन शॉप बनाते हो और देखते हो कि कई दूसरे बिजनेसेस सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कम प्राइस पर। इस कंपटीशन में अलग दिखना और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो इस भीड़ में कैसे अलग दिखें? अपना निश ढूंढो। जेनेरिक प्रोडक्ट्स बेचने के बजाय एक स्पेसिफिक निश मार्केट पर फोकस करो। इससे आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और अपने चोजन एरिया के एक्सपर्ट बन सकते हो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाओ। आपका ब्रांड आपको कंपटीशन से अलग करता है। एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करो, एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करो और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस दो ब्रांड लॉयल्टी के लिए। याद रखो, ड्रॉप शिपिंग में अलग दिखना जरूरी है। सेक्शन 5, कस्टमर सर्विस कैलामिटीज, टर्निंग फ्राउन्स अपसाइड डाउन। ई कॉमर्स में कस्टमर सर्विस आपके बिजनेस को बना या बिगाड़ सकता है, और ड्रॉप शिपिंग में, जहां आपका फुलफिलमेंट प्रोसेस पर कम कंट्रोल होता है, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस और भी जरूरी है। सोचो, एक कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिलता है या शिपमेंट लेट होता है। उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप होते हो, स्टोर ओनर। आप इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, ये डिसाइड करता है कि वो लॉयल कस्टमर बनेंगे या क्रिटिक। ड्रॉप शिपिंग कस्टमर सर्विस में सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, क्योंकि आप डायरेक्टली शिपिंग हैंडल नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सप्लायर और कस्टमर के बीच लॉस्ट हो सकती है। तो कस्टमर सर्विस कैलामिटीज को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलें? प्रोएक्टिव रहो।
कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स लेकर आने का वेट मत करो। ऑर्डर कॉन्फर्मेशन ईमेल्स भेजो, ट्रैकिंग अपडेट्स दो और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए अवेलेबल रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, भले ही इश्यू आपकी फॉल्ट ना हो, सिचुएशन की ओनरशिप लो और रेजोल्यूशन की तरफ काम करो। एक्स्ट्रा माइल जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत फर्क डाल सकता है। सेक्शन 6, लीगल लैंडमाइंस, नेविगेटिंग द रूल्स ऑफ द गेम। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना सिंपल लग सकता है, लेकिन ध्यान रखें, हर बिजनेस की तरह लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। इन लीगल लैंडमाइंस को इग्नोर करने से हैवी फाइन्स, लॉसूट्स या बिजनेस बंद भी हो सकता है। एक कॉमन मिस्टेक है सेल्स टैक्स कलेक्ट ना करना। आपकी लोकेशन और जहां आप बेच रहे हैं उसके हिसाब से आपको सेल्स टैक्स कलेक्ट और रिमिट करना पड़ सकता है। एक और लीगल लैंडमाइन है कॉपीराइट लॉज वायोलेट करना। बिना परमिशन के किसी और के प्रोडक्ट इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस या ब्रांड नेम्स यूज करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन लीगल लैंडमाइंस से कैसे बचें और लॉ फॉलो करें? पहले, एक लीगल प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। ई कॉमर्स लॉ में स्पेशलाइज करने वाले क्वालिफाइड अटॉर्नी से एडवाइस लेना बेस्ट है। वो आपको आपके रीजन के स्पेसिफिक रेगुलेशंस के बारे में बता सकते हैं और आपके बिजनेस को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, अपने टैक्स ऑब्लिगेशन समझो। अपने स्टेट और लोकल टैक्स लॉज और उन स्टेट्स के टैक्स लॉज रिसर्च करो जहां आपके कस्टमर्स रहते हैं। सेल्स टैक्स सॉफ्टवेयर यूज करने का सोचो कलेक्शन और फाइलिंग प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए। तीसरा, अपना कंटेंट यूज करो। बिना परमिशन के कॉपीराइटेड इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस या ब्रांड नेम्स यूज करने से बचो। सेक्शन 7, मार्केटिंग मेज, गेटिंग योर नेम आउट देयर। आपने एक फैंटास्टिक ऑनलाइन स्टोर बनाया है, अमेजिंग प्रोडक्ट से भरा है और कस्टमर्स का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, किसी को आपके स्टोर के बारे में पता नहीं है। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की लाइफ ब्लड है और ड्रॉप शिपिंग भी अलग नहीं है। लेकिन इतने सारे मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल होने से ये एक कॉम्प्लेक्स मेज जैसा लग सकता है। एक कॉमन मिस्टेक है खुद को बहुत ज्यादा स्प्रेड करना। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट रहने की कोशिश करना, काउंटलेस एड्स चलाना और एंडलेस ईमेल ब्लास्ट्स भेजना आपके रिसोर्सेज को ड्रेन कर सकता है बिना सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स के। तो मार्केटिंग मेज से कैसे नेविगेट करें और अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को सही कस्टमर्स के सामने लाएं? पहले, अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो। आप किसे रीच करने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी इंटरेस्ट्स, पेन पॉइंट्स और ऑनलाइन हैबिट्स क्या हैं? अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा, कुछ की चैनल्स पर फोकस करो। हर जगह होने के बजाय अपने एफर्ट्स को कुछ मार्केटिंग चैनल्स पर कंसंट्रेट करो जहां आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हो सकता है। तीसरा, अपने रिजल्ट्स ट्रैक करो और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। एनालिटिक्स टूल्स यूज करो अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए और आइडेंटिफाई करो कि क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं। सेक्शन 8, फाइंडिंग योर नीश, द की टू ड्रॉप शिपिंग सक्सेस। ई कॉमर्स के वास्ट ओशन में सबको सब कुछ बेचने की कोशिश करना आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को डुबाने का श्योर फायर तरीका है। इस कंपेटिटिव लैंडस्केप में सर्वाइव करने और थ्राइव करने का की है अपना नीश ढूंढना। अपने नीश को वास्ट ओशन में अपने छोटे से आइलैंड की तरह समझो। ये एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट है यूनिक नीड्स, इंटरेस्ट्स और बाइंग हैबिट्स के साथ। एक निश पर फोकस करके आप अपने प्रोडक्ट्स, मैसेजिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स को एक टारगेटेड ऑडियंस के साथ रेजोनेट करने के लिए टेलर कर सकते हैं। जेनेरिक फोन केसेस बेचने के बजाय आप इको फ्रेंडली फोन केसेस में स्पेशलाइज कर सकते हैं जो सस्टेनेबल मटेरियल से बने हों। इससे आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स के ग्रोइंग मार्केट को टैप कर सकते हैं। तो अपना परफेक्ट ड्रॉप शिपिंग नीश कैसे ढूंढें? पहले, अपने पैशंस और इंटरेस्ट के बारे में सोचो। आप किस चीज के पैशनेट हैं? आपके क्या हॉबीज या इंटरेस्ट हैं जो एक प्रॉफिटेबल निश मार्केट में ट्रांसलेट हो सकते हैं? दूसरा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स रिसर्च करो। गूगल ट्रेंड्स, Amazon बेस्ट सेलर्स और सोशल मीडिया लिसनिंग जैसे टूल्स यूज करो उन प्रोडक्ट्स और निचेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तीसरा, कंपटीशन एनालाइज करो। लो कंपटीशन और हाई प्रॉफिट पोटेंशियल वाले निचेस ढूंढो। सेक्शन 9, कंक्लूजन, टेक द प्लंज एंड राइड द ड्रॉप शिपिंग वेव। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना एक एक्साइटिंग एडवेंचर पर जाने जैसा है। ये एक जर्नी है
चैलेंजेस, लर्निंग कर्व्स और एक्सिलरेशन के मोमेंट से भरा हुआ, जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो होते देखते हैं। हालांकि हमने पोटेंशियल रिस्क्स एक्सप्लोर किए हैं। याद रखें कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं और ओवरकम किए हैं। की है इन्फॉर्म्ड रहना, प्रिपेयर्ड रहना और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन लेना। अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स परस्यू करने से फियर को आपको पीछे मत हटने दो। पोटेंशियल पिटफॉल्स को समझकर और इस गाइड में बताई गई स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके आप कॉन्फिडेंटली ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं और एक थ्राइविंग ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं। तो किसका वेट कर रहे हो? ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में चलाओ कदम और अपनी एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को रियलिटी में बांध लो।